दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। आज की हेडलाइन ये है, भारत के द्वारा रशिया को डील कैंसिल करने की धमकी देने के बाद अब भारत के मार्केट के लिए रूस काफी ज्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहा है, जिसके तहत एक बड़ा ऑफर रूस की तरफ से दिया गया। इसके अलावा जिस तरह से लगातार वेस्ट भारत के सामानों को लेकर कुछ न कुछ इशू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, अब इसके बाद भारत ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर बड़ा बैन लगाया है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच एक नई डील साइन हुई है, जो चीन के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार चीन के जहाज भारत के करीब आ रहे हैं, अब अमेरिकी जहाजों को भारत ने खुली छूट दे दी है अपने यहाँ आने की, जो कि एक तरह से काउंटर है चीन के लिए। इसके अलावा हाल ही में श्रीलंका की तरफ से हमें पता है कि बैन हटाया गया है जो जहाज के ऊपर उसने लगाया था। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से चीन के जहाज बे ऑफ बंगाल में एंटर करने जा रहे हैं। आपको ये पता होगा कि भारत ज्यादातर अपनी मिसाइल का टेस्ट बे ऑफ बंगाल में ही करता है। वहीं अब जो आने वाले मंथ होंगे उसमें भारत की डीआरडीओ के द्वारा कई परीक्षण किए जाएंगे, इसीलिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। इन सभी खबरों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप 10 से 15 खबर चैनल पर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं चीनी रिसर्च वेसल की। दरअसल आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, चाइनीज रिसर्च वेसल टू एंटर बे ऑफ बंगाल, इंडिया हैज मिसाइल टेस्ट लाइनअप। अगर आप स्क्रीन पर ये मैप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन जो इस रिसर्च वेसल की इस समय है ये आपको पता लगेगी। इस रिसर्च वेसल का नाम होंग शेंग डा जू है। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो माफ कीजिएगा, चाइनीज नहीं आती मुझे। अब दोस्तों ये जहाज आ तो रहा है बे ऑफ बंगाल की तरफ, लेकिन किस पर्पज से आ रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अक्सर जब भारत भी अपने जहाजों को किसी देश के करीब भेजता है तो ये पहले से क्लियर रहता है कि वह युद्ध अभ्यास के लिए जा रहा है या फिर किसी और कारण से, लेकिन चीन की तरफ से कुछ भी बताया नहीं गया है। इसके अलावा एक और चीनी रिसर्च वेसल मलक्का स्ट्रेट की तरफ से इंडियन ओशियन में एंटर कर सकता है। अब दोस्तों ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर ये चीन की सोची समझी साजिश है कि जब भी भारत कोई मिसाइल परीक्षण करने वाला होता है उसी समय चीन के लिए रिसर्च वेसल बंगाल की खाड़ी के पास आ जाते हैं। आपको याद होगा कि हमने 3 दिन पहले आपको बताया था कि 17 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में भारत ने नो टाइम वार्निंग इशू की हुई है और यहाँ पर मिसाइल टेस्ट होगा। वही जो मिसाइल का टेस्ट होगा वह भी भारत की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल होने वाली है, जो कि बीएमडी सिस्टम के अंतर्गत आती है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर इस समय दुनिया भर की नजर है। ऐसे में इस मिसाइल का डाटा चोरी करने की कोशिश कर सकता है चीन। AD-1 मिसाइल का ही टेस्ट होने की उम्मीद है, जो कि एक प्राइमरी मिसाइल होगी बीएमडी सिस्टम की, लेकिन चीन ने एक बार फिर से रंग में भंग डालने का काम किया है। हालांकि काफी सारे जो हमारे व्यूअर हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि कुछ नहीं है, ये रिसर्च वेसल तो समुद्री खजाने वगैरह की खोज के लिए आते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि ये जो रिसर्च वेसल है ये कोई आम रिसर्च वेसल नहीं है। इनके अंदर मिसाइल के डेटा को ट्रैक करने का सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा ये सबमरीन रूट तैयार कर सकते हैं, यानी कि इस रीजन में सीक्रेटली अगर चाइना को अपनी सबमरीन भेजनी है तो उसके लिए एक मैप तैयार कर सकते हैं। और हमने ये देखा है कि 2-3 साल पहले चीन की एक सबमरीन इंडियन ओशियन के काफी करीब देखी गई थी। यही वजह है कि भारत इन रिसर्च वेसल के बार बार आने को लेकर कंसर्न व्यक्त करता है। यहाँ तक कि भारत ने श्रीलंका को भी चीनी रिसर्च वेसल को रोकने की अनुमति न देने के लिए कहा था, जिसके तहत बैन भी श्रीलंका के द्वारा लगाया गया था, लेकिन अब उसको भी श्रीलंका की तरफ से हटा लिया गया है। बहरहाल दोस्तों इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अब दोस्तों हमने पिछली खबर देखी, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए अब भारत और अमेरिका नई चाल चल रहे हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया टू बूस्ट यूएस नेवी फाइटिंग कैपेबिलिटीज, USN वॉरशिप टू बी रिपेयर्ड इन इंडिया एमिड चाइनीज थ्रेट। दरअसल अभी तक तो भारत अमेरिका के छोटे जहाजों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम किया करता था, लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब दोनों देश नए एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, जिसके तहत बड़े युद्धपोतों के रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम भी भारत के अंदर किया जाएगा। कोलकाता में एक सम्मेलन के दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रेस्टी ने कहा कि वे चाहते हैं अमेरिका के युद्धपोत भारत में मरम्मत के लिए आए। अमेरिका चाहता है भारत उसके युद्धपोतों की मरम्मत का प्रमुख केंद्र बने। खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका को अपने युद्धपोतों की मरम्मत में
देरी और बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। 2023 में अमेरिका ने चेन्नई के लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड के साथ समझौता किया। 2024 में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को भी मरम्मत के लिए खोला गया। वहीं अब बड़े जहाजों की भी आने की परमिशन अमेरिका मांग रहा है। भारतीय नौसेना के एक्सपर्ट का मानना है कि ये कदम दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि दोस्तों, बड़े जहाजों के लिए दोनों देश इस समय कतरा भी रहे हैं। दरअसल भारत नहीं चाहता बड़े बड़े विदेशी जहाज आए और वह भी भारी सेना के साथ। इसके साथ ही अमेरिका भी हिचकिचा रहा है कि बड़े युद्धपोतों की तकनीक वगैरह के साथ कहीं समझौता ना हो जाए, क्योंकि वह इस तकनीक को सुरक्षित भी रखना चाहता है। हालांकि इस समय अमेरिका की तरफ से पेशकश की गई है। अब क्या भारत को मानना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों रूस से निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है न्यू रशियन VK650V इंजन could revive India's K2260 लोकल मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट। अब यह आर्टिकल खुद स्पुतनिक जो कि रूसी मीडिया एजेंसी है उसकी तरफ से पब्लिश किया गया है। हो सकता है जो हमारे रेगुलर व्यूवर है वह सोच रहे होंगे कि आज मैं इतने सारे आर्टिकल पढ़कर क्यों दिखा रहा हूं, तो उसके पीछे कारण यह है कि यूट्यूब पर ऑलरेडी काफी सारे फेक चैनल बन गए हैं और कई AI चैनल बन गए हैं जो कि उल्टी सीधी खबरें दिखाते हैं। और जो नए व्यूवर हमारे चैनल पर आते हैं कई बार उनको भी लगता है अगर आर्टिकल ना दिखाओ कि वह फेक न्यूज है, तो इस वजह से हम विद आर्टिकल न्यूज दिखा रहे हैं, जो कि पहले कई बार हम भूल भी जाते थे आर्टिकल दिखाना या फिर कई बार दिखा भी देते थे। बहरहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में K2260 हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट के लिए रूस के साथ समझौता किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने हेलीकॉप्टरों का निर्माण रूस के सहयोग से होना था। समझौते के समय इन हेलीकॉप्टरों में फ्रांसीसी इंजन लगाए जाते थे, लेकिन बाद में फ्रांस ने रूस को इन इंजनों की सप्लाई बंद कर दी। इसके कारण प्रोजेक्ट रुक गया, क्योंकि रूस के पास फ्रांस के इन इंजनों का विकल्प नहीं था। जनवरी 2022 के बाद से इस प्रोजेक्ट में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसके बावजूद भारत ने प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया। इसको कैंसिल करने की कई बार खबरें जरूर सामने आई थी, लेकिन अब रूस ने VK650V इंजन विकसित किया है जो पूरी तरह से रूसी है। यह एक बड़ा अवसर है क्योंकि अब KA2260 हेलीकॉप्टर में 100% रूसी कंपोनेंट का इस्तेमाल हो सकता है। रूस और भारत अब इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत डील कर सकते हैं। HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट में 70% TOT रूस की तरफ से की गई थी और इसी स्तर पर KA2260 हेलीकॉप्टर का निर्माण भी भारत के अंदर हो सकता है। यानी कि देखा जाए तो रूस के द्वारा बनाए गए इस इंजन के बाद हो सकता है कि ये डील दोबारा से एक्शन में आ जाए, क्योंकि रूस की तरफ से इस डील को लगातार पुश किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों वेस्ट और यूरोपियन यूनियन की तरफ से फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत की तरफ से लिए गए एक्शन को लेकर है। दरअसल पिछले काफी समय से हम ये सुनते आ रहे हैं कि अलग अलग कंट्री के द्वारा भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। कभी यूरोपियन यूनियन भारत के 600 से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर कंटामिनेशन का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से चिली पेपर के ऊपर बैन लगाया गया और कई देशों के द्वारा भारत के मसालों के ऊपर भी बैन लगाया गया, जिसमें कैंसर कोजिंग एलिमेंट पाए जाने की शिकायत की गई थी। इतना ही नहीं, भारत के 547 से ज्यादा आइटम के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने यह आरोप लगाया था कि इसमें भी कैंसर कोजिंग एलिमेंट पाए गए हैं। हालांकि इनके अलावा भी अमेरिका की तरफ से भी कई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और ये भारत के लिए एक सीरियस इशू रहा है कि कहीं सच में तो हम लोगों की जान से तो नहीं खेल रहे। इसके बाद भारत की FSSAI के द्वारा भी इन प्रोडक्ट की जांच की गई, जिसमें हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब ये आप लोगों पर है कि आप FSSAI की रिपोर्ट को सही मानते हैं या फिर नहीं। हालांकि इन सभी देशों ने जो भी बैन लगाया वह सब बैन टेम्पररी है और कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, यानी कि ये सभी एक आरोप थे और अगर ये एलिमेंट रिकमेंडेशन से ज्यादा पाए जाते हैं तो भारत उसको कम करके भी वापस इन देशों को भेज सकता है। हालांकि भारत की तरफ से इन आरोपों को नकारा गया है, लेकिन अब भारत ने इन देशों वाली चाल इन्हीं के ऊपर पलट दी है। आप स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम चीज टू विस्की इंडिया रिटर्न्स 1500 इंपोर्टेड फूड्स एमिड सेफ्टी वॉज, यानी कि 1500 से ज्यादा इन आइटम को भारत ने वापस कर दिया है। और भारत ने भी वही एक्सप्लेनेशन दी जो इन देशों के द्वारा भारत के प्रोडक्ट के ऊपर दी जा रही थी। भारत के द्वारा कहा गया है कि ये सभी प्रोडक्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें वापस किया जा रहा है। अब दोस्तों इनके द्वारा हेल्दी फूड्स का ढिंडोरा तो पीटा जाता है, लेकिन खुद दूसरे देशों में ये देश कोका कोला, पेप्सी,
पिज्जा, न्यूडल जैसी चीजें दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट कितने हानिकारक है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि इनके प्रोडक्ट तो सुपर हेल्दी है। वहीं जो भारतीय फार्मर्स के द्वारा चीज भेजी जा रही है इसमें तरह तरह की दिक्कतें हैं। हालांकि यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय प्रोडक्ट 100% सही है। अब ये तो डिसाइड जांच करने वाली संस्था ही करेगी और हमारे पास इनकी रिपोर्ट पर ट्रस्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इन प्रोडक्ट में किसी भी तरह की हानिकारक चीज पाई जाती है तो भारत को इमीडिएट एक्शन लेते हुए उन प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए, फिर चाहे वह भारतीय प्रोडक्ट हो या फिर विदेशी प्रोडक्ट। वहीं सिर्फ आरोप के बेसिस पर किसी भी देश के प्रोडक्ट के साथ ऐसा बैन नहीं लगाना चाहिए। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।